गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हमें रस का 5वां और अंतिम भाग पढ़ना है, जिसमें मैं आपको जो शेष रस बचे हुए थे उनके उदाहरण बताऊंगा। परिभाषाएं आपने लिख ली होंगी निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा था लिखने के लिए। काफी लोगों ने लिख करके भेजा भी है, लेकिन काफी लोगों ने नहीं भी भेजा है। तो आप जैसे जैसे भी आपको समय मिले, नोटबुक बना करके आपको उसकी परिभाषाएं लिख लेना है और उदाहरण मैं आपको अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने लिखा होगा, और जैसा कि आपको हमने 5 रस बता दिए थे। जरा पूछे 5 रस कौन कौन से हैं, कौन कौन से लिखवा दिए थे, तो बताएगा मुझे। ज्योत्सना, मेरी आवाज आ रही बेटा? ज्योत्सना, यस सर, आ रही है। अच्छा, तो आपको पता है कि कौन कौन से रस की परिभाषाएं हमने लिखवा दी हैं? क्या? किस किस रस की परिभाषाएं लिखवा दिया है हमने? क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई भी बताए, कोई भी बता सकता है। सर श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस। बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए आगे हम आपको लिखवाएंगे। पहले भयानक रस का उदाहरण, ठीक है। इससे जो आपकी परिभाषा लिखी होगी, और चलिए लिखिए। चलिए तो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, हन फैलाए ब्यालों सी। ये जयशंकर प्रसाद की एक कृति है, रामायणी, बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें प्रलय का वर्णन किया गया है, और प्रलय यानी जैसे पूरी दुनिया समुद्र हो जाती है, पानी पानी भरा रहता है। तो उस दृश्य को देख करके कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि उधर गरजती सिंधु लहरें, जो सागर की लहरें हैं इस प्रकार से गरज रही हैं कि जो लहरें हैं वो कुटिल काल के जाल के समान लगती है। जैसे जाल, कोई काल है, मौत है, उसने अपना जाल बिछा रखा है। उन लहरों को देख करके लगता है कि काल ने, मौत ने अपना जाल बिछा रखा है, कोई बचे नहीं, और चली आ रही फेन उगलती। फेन उगलती, जैसे कि आप देखते हैं समुद्र की लहरें हैं, जब आती हैं तो झाग निकलता है उनसे। तो चली आ रही फेन उगलती, लहरें इस तरीके से फेन उगलते हुए सामने दौड़ती चली आ रही हैं, जैसे फन फैलाए ब्यालों से।
फन का मतलब जानते हो, ब्याल मतलब होता है सांप और फन यानी सांप का मुंह। तो जैसे सांप का फन होता है, तो जैसे कोई बहुत बड़ा सांप है, फन फैलाए चला आ रहा है, उसी प्रकार से समुद्र की लहरें दिख रही हैं लेकर कभी, ठीक है। तो ऐसा भयानक दृश्य देख करके कौन व्यक्ति नहीं डर जाएगा। वो भयानक लहरों को देख करके इस सांप की तरह फन फैलाए चली आ रही है, जैसे सांप फन फैला के आता है झाड़ उड़ते। तो ये है आपका भयानक दृश्य का उदाहरण। देखते हैं कोई पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। अमन कुमार, क्या तुम पढ़ पा रहे हो क्या लिख रहे? अमन कुमार पढ़ के सुनाओ क्या लिखे। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलो, अब आई है। सर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया, आपने होमवर्क में दिया था ना, तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये लिखा है तो क्या पढ़ पा रहे हो? क्या सर? ये जो लिखा है मैंने बोर्ड पर, तो क्या तुम पढ़ पा रहे हो इसको? चलो कोई बात नहीं है, अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो पढ़ के सुनाएंगे। उधर सर मैं गरजती तितलियां कुटिल काल की जेलों से चली आ रही ट्रेन उगलती फन फैलाए जालों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं एक उदाहरण लिखूंगा, अब आपको बताना है कि वो किस रस का है। मैं रस का नाम नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखिए। तो इसको मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ और यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। सिर पर बैठा आगे आंख को हाथ लेकर इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सिर पर बैठा काग आंख दो हाथ निकारत, खींचत जी भैंस्यार अति आनंद उर भारत। यानी काग जो है सिर पर बैठा हुआ है और दोनों आंखें निकाल निकाल के खा रहा है, काग यानी कौवा। और जो सियार है वो जीभ खींच करके निकाल रहा है, जो ये जीभ खींच करके निकाल रहा है और अति आनंद उर भारत, और अपने उर यानी हृदय में बहुत ही आनंद धारण कर रहा है। यानी सियार को बड़ा मजा आ रहा है, जीभ निकाल निकाल के उस जानवर की खा रहा है, और उसके सिर पर कौवा बैठा है और दोनों आंखें निकाल निकाल के उसकी खा रहा है। तो इसका देखते हैं, किसको पता है कि कौन सा रस है। चलिए मैं नाम बोलता हूँ, मुझे बताएगा कौन सा रस है इसमें। नीलेश प्रजापति बता सकते हो बेटा इसमें कौन सा रस है? चलिए बताइए शिवांशु अग्रवाल। सर वितस्व रस। विभत्स रस, बहुत अच्छा, विभत्स रस है। और इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा है ना? सर घृणा, जागृत, जुगुप्सा, जुगुप्सा, बहुत अच्छा। घृणा या जुगुप्सा। निश्चित रूप से इसको देख करके, इस दृश्य को पढ़ करके, देख करके मन में घृणा की भावना पैदा होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए विभत्स रस का ये उदाहरण इसका है, विभत्स रस का ये उदाहरण है। तो लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। चलिए तब तक नोट करिए, तब तक मैं किसी से कुछ पूछता हूँ।
महक गुप्ता, आवाज आ रही है बेटा मेरी? महक गुप्ता, चलिए कोई बात नहीं, उसने छोड़ दिया सर। स्नेहा केसरवाणी, आवाज आ रही है बेटा? स्नेहा केसरवाणी, हाँ बेटा ये आपको बताना है कि मैंने 7 रस लिखवा दिए या 6 लिखवा दिए, आपको ये बताना है कि कौन सा रस बचा हुआ है। 7 लिखवा दिए, 5 पहले लिखवा दिए, 2 आज लिखवा दिए, अभी एक रस कौन सा बचा हुआ है अगर 8 रसों की बात करें? ये जो भी बचे हैं आप बता दीजिए। 9 रस मैंने लिखवाए थे। नहीं मालूम है? अच्छा चलिए तो देखते हैं आप लोग सही लिख पाते कि नहीं लिख पाते। मैं लिखता हूँ उदाहरण, आप लोग बताएंगे। ये इस रस का उदाहरण है। एक अचंभा देखो रे भाई, जल की मछली ब्याई, जल की मछली ब्याई, एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चलावे गाई, जल की मछली तरवर जाए, पतंग लाई डोले खाई। चलिए अच्छा देखते हैं कौन बताएगा इसको। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आदित्य, क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छा किसको आवाज आ रही है बोले? सर मुझे आ रही है। यस सर, मुझे भी आ रही है। चलिए तो मैं नाम बोलता हूँ। नैन्सी बेटा, नैन्सी। यस सर। हाँ बताइए, आप समझ में आ रहा है आपको कौन सा रस है इसमें? यस सर। हाँ बोलिए। सर अद्भुत रस। अद्भुत रस। क्या किसी को और दूसरा रस लगता है इसमें? नहीं सर, अद्भुत ही लग रहा है। अद्भुत रस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये अद्भुत रस ही है। और इसका मैं अर्थ बता दूं, कबीरदास जी की उलट बांसी है। उलट बांसी यानी उल्टा उल्टा बातें कहते थे वो। एक अजंभा देखो भाई, कबीरदास जी कहते हैं भाइयों एक आश्चर्य देखो कि ठाड़ा सिंह चलावे गाई, यानी एक शेर खड़ा हुआ है और वो गाय चरा रहा है। कितना आश्चर्यजनक बात है, शेर तो गाय को देख के खा लेगा, लेकिन यहाँ पर गाय को चरा रहा है। और जल की मछली तरुवर में आई, और जो जल की मछली है, मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है, लेकिन तरुवर यानी पेड़ में ब्याई, यानी पेड़ में उसने अपने बच्चे दिए। और पकड़ भी लाई मुर्गे खाई, और मुर्गे ने बिलारी को पकड़ के खा लिया। मुर्गे ने बिलारी को पकड़ के खा लिया, बिल्ली को पकड़ के खा लिया। तो एकदम उल्टा पुल्टा बातें हो गई, इसलिए आश्चर्य की बात है। इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, अद्भुत रस का ये उदाहरण है। अद्भुत रस का ये उदाहरण है। और इसके बाद आपका जो 9 रसों में अंतिम रस बचता है वो है शांत रस।
सर एक आध और पूछ लीजिए क्या? सर, ऐसे एक आध और पूछ लीजिए। हाँ जरूर पूछेंगे, पहले इसको करवा लें। और तो मैं शांत रस का एक उदाहरण लिखवाऊंगा। शांत रस के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण शांत रस के, लेकिन मैं एक ऐसा उदाहरण लिखवाना चाहता हूँ जो निश्चित रूप से आपको अगर याद हो जाए तो आपको भी गर्व की बात रहे कि नहीं हमने इसको पढ़ा था, हमें याद है। और निश्चित रूप से याद भी होना चाहिए। अगर तुलसीदास जी की बात आती है तो उसकी बात अगर आप नहीं सुना देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी गरिमा बढ़ जाएगी, लोगों को लगेगा कि आपने बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। तो मैं शांत रस का एक बढ़िया उदाहरण लिखवाता हूँ। आप लोग समझते हैं राम और सही ये भाषा है। आय नाम चार चिंतामणि हाँ देखिए, अब नो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भाव विशा रानी जागे पायो नाम चारु चिंतामणि उर कर देन सही हो। श्याम रूप सुचि रुचित कसौटी चित कंचन सही हो।
पर्व से जान हंस्यो इन इंद्रिय निज बस होए न हंस्यो। एक जगह गलत हो गया है, निज बस होए न हंस्यो यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। अब लो नसानी अब न सही हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके तेड़ न सही हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़कर ते न सही हूँ। अश्याम रूप सुध रुचिर कसौटी, चित कंचन है सही हूँ। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिय, निज बस होए न हंसई हूँ। मन मधुकर पंकर तुलसी जगत पद कमल बसई हूँ। ये विनय पत्रिका से है, ब्रज भाषा में है। तुलसीदास जी ने पूरी परिपक्वता के साथ इसमें अपने मन के भाव प्रकट किए हैं और क्या कहते हैं कि हे भगवान, अब नसानी अब न नसई, यानी मेरा जीवन तो अभी तक नष्ट होता रहा है, नसानी यानी नष्ट होता रहा है, अब न नसई, अब इसको आगे नष्ट नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, यानी राम की कृपा से भाव निशा यानी ये संसार रूपी रात सिरानी यानी बीत गई है। राम की कृपा से संसार रूपी रात बीत गई है। जागे फिर न डसई हूँ, अब जाग गया हूँ इस रात में, तो फिर न डसई हूँ। डसई हूँ यानी कसई हूँ नहीं, अपना बिस्तर पे नहीं बिछाऊंगा। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि पा ली है, उर करते न कसई हूँ, अब हृदय रूपी हाथ से उस मणि को खिसकने नहीं दूंगा। अब पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न कसई हूँ। और श्याम रूप सुध रुचिर कसौटी, ये जो श्याम रूप सांवला रूप है राम का, सुच यानी पवित्र है, रुचि यानी सुंदर है। श्याम रूप सुध रुचिर कसौटी, रुचिर कसौटी है यहाँ पर। श्याम रूप सुध रुचिर कसौटी, ये जो सुंदर कसौटी है, चित कंचन ही कसई हूँ, अपने चित्त को कंचन ही कसाऊंगा, वैसे सोने जैसे कसाऊंगा। जैसे लोग सोने को खरा है कि नहीं खरा है इसका मानक तय करते हैं, उसी तरीके से मैं भी अपने चित्त को उस श्याम रूप में, सुंदर रूप में, राम के रूप में अपने मन को कसाऊंगा, यानी अपने मन को जमा करके देखूंगा, उनपे मन लगा के देखूंगा। और परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिय, ये जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरी इच्छाएं हैं, परबस यानी दूसरे की इच्छा से चलती है। कोई दूसरा मुझे बुलाता है, खिलाता है तो तुरंत मैं चला जाता हूँ। कोई भी मुझे लालच देता है तो मैं तुरंत उसका अनुकरण करना शुरू कर देता हूँ। तो ये जान करके लोग हंसते हैं। तो परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिय, लोग जो है मेरी इंद्रियों को ये जाना कि परबस है, दूसरे की इच्छाओं के अनुसार चलती है तो हंसे ही, लेकिन निज बस होए न हंसई हूँ। अब इन इंद्रियों को निज बस कर लूंगा, अपने बस में कर लूंगा, लोगों को हंसने का अवसर नहीं दूंगा। और मन मधुकर पंकर तुलसी, ये मन रूपी भौरे को, मन मधुकर, मधुकर भौरा, तो मन रूपी भौरे को, मेरा मन बड़ा चंचल है, भौरा जैसे चंचल, कभी स्कूल में कभी स्कूल, तो ये जो मेरा मन मधुकर है, मन रूपी मधुकर है, भौरा है, पंकर प्रण करूंगा। तुलसीदास कहते हैं ऐसा प्रण करूंगा कि जो मन रूपी भौरा है, ये इस तरह से प्रण करूंगा कि रघुपत पद कमल बसाऊं, रघुपत के चरण रूपी कमलों में ही बसाऊंगा। भौरा कहाँ बैठता है? कमल में बैठता है। तो मेरा मन रूपी भौरा मैं कहाँ बैठाने का प्रण लेता हूँ? रघुपत के चरण रूपी कमलों में, कमल रूपी चरण में बैठाने का मैं प्रण करता हूँ, वहीं पे बसाऊंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। तो ये शांत रस का बहुत सुंदर उदाहरण है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं जरूर आपसे पूछूंगा। तो अगली क्लास कल ही होगी, तो जो भी चीजें बची हुई हैं रस को लेकर के या व्याकरण के संबंध में दूसरी चीजें,
उसके बारे में डिस्कशन मैं अभी कल करूंगा। लेकिन जाते जाते एक शांत रस का उदाहरण मैं और लिखवाऊंगा, ताकि जिन लोगों को कठिनाई हो रही इसको याद करने में, तो उनके लिए भी मैं कुछ लिखवा दूंगा। जब मैं था हरी है, अब हरी है, मैं ना सब अंधेरा हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था यानी अहंकार, मैं यानी अहंकार, जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे, हरि नहीं थे। लेकिन अब मेरे अंदर हरि का वास हो गया, अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर हरि का वास हो गया है, तो मैं नाही, मेरे अंदर का मैं यानी घमंड खत्म हो गया और सब अंधियारा मिट गया, वो मेरे मन का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया, माही यानी मैंने, जब मैंने दीपक रूपी ज्ञान को देख लिया, तो मेरे मन का अज्ञान रूपी सारा अंधकार मिट गया। तो ये आपका शांत रस का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ये दो उदाहरण हो गए शांत रस के, और कल मैं जितने भी उदाहरण मैंने अभी तक श्रृंगार रस से लेकर के शांत रस तक के लिखवाए हैं, कल मैं आप लोगों को कुछ लिखवाऊंगा भी, कुछ आपसे पूछूंगा भी, और आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, आपको बताना होगा कि कौन सा रस है, और कुछ ऐसी और बातें जिसमें से मैं आपको भक्ति रस और वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण लिखवाऊंगा, और इस प्रकार से मैं रस का ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। तो कल सब लोग निश्चित रूप से क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो आज के संबंध में किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी के मन में कोई भी प्रश्न? यस सर। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? यस सर। हाँ बोलिए सर, शांत रस की पहचान कैसे करें सर? अच्छा, शांत रस की पहचान कैसे करें? बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने। शांत रस की पहचान करने के लिए मैं आपको बताऊं, जिसमें नीति संबंधी दोहे दिए गए हों, उपदेश दिए जा रहे हों, जैसे तरुअर फल नहीं खाते हैं, और इस तरह के जैसे सरल फल आपको हमने बताए थे, जिसमें आपको नीति की बात आ जाए, उपदेश की बात आ जाए, इस दुनियादारी की बात आ जाए, ये इस मोह माया से विरत होने की बात आ जाए, पूरा संसार बेकार है, हमें ईश्वर के चरणों में चला जाना चाहिए, अगर इस तरह के मन में भाव आते हैं, या इस तरह के काव्य पढ़ने के बाद आपके मन में ऐसी भावना प्रकट हो रही, तो वहां पर वहां पर शांत रस, ठीक है। कल मैं आपको भक्ति रस बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि शांत रस और भक्ति रस में बहुत कम अंतर है, क्योंकि यहाँ भी ईश्वर की वंदना ही करते हैं, भक्ति रस में भी ईश्वर की वंदना करते हैं। लेकिन भक्ति रस में जहाँ पर हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, सांसारिक वस्तु या सुख इत्यादि मांगते हैं, वहां पर भक्ति रस हो जाता है। और जहाँ पर ईश्वर से हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, एकदम वैराग्य मांगते हैं, तो वहां पर शांत रस होगा, ठीक है। तो इस संबंध में और भी चर्चा मैं कल करूंगा। और कोई प्रश्न पूछना है? आयुषी, यस सर। आज लेट कैसे हो? सर वो आज इंग्लिश का टेस्ट था तो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। यस सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या?
बिल्कुल यस सर, मैंने प्लीज सर। सारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, मैं सारे वीडियो भी आपको भेजूंगा, क्योंकि पहला वाला नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। देखूंगा अगर कहीं मिल जाएगा रिकॉर्ड किया नहीं किया, लेकिन मैं सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, मैं सारे भेजूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू यूट्यूब सर। पे डालेंगे तो वीडियो शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूट्यूब में वीडियो शेयर करूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बिल्कुल। ठीक बाय है, तो सर। फिर बंद करें सर। यस सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, मिलेंगे। थैंक यू सर। सर